आज समीरा को काम में बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो शहर जाने के लिए रात की ही ट्रेन पकड़ती है। लेकिन जब समीरा स्टेशन पर पहुंचती है तो वो बिल्कुल सुनसान था। वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। रात वैसे भी बहुत हो चुकी है। चलो इसी ट्रेन में बैठ जाती हूँ। ये कहकर समीरा एक सीट पर आकर बैठ जाती है, लेकिन उसे ट्रेन के अंदर भी कोई दिखाई नहीं देता। ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। तभी उसे एक डरावनी आवाज आती है। समीरा। समीरा हैरान होकर चारों तरफ देखती है। अचानक उसके सामने चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। 20 साल पहले तुम गांव वालों ने मुझे इस ट्रेन पे धक्का दे दिया था ना। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, तुम्हें भी। ये कहकर चुड़ैल समीरा को मार देती है। कुछ दिनों बाद समीरा का भाई रवि समीरा की तलाश में गांव आता है। उसे गांव वालों से पता चलता है कि इस गांव से शहर की तरफ जाने वाली ट्रेन में एक चुड़ैल रहती है और उसी ने समीरा को मार दिया है। ये सुनकर रवि चुड़ैल से बदला लेने के लिए एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। फिर तांत्रिक उससे कहता है, ये लो बेटा, ये है पवित्र जल। अगर तुमने इस जल को उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क दिया तो वो वहीं पर पिघल कर मर जाएगी और इस तरह तुम उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाओगे। अरे आपका बहुत शुक्रिया तांत्रिक महाराज, बहुत शुक्रिया। अब मैं इस पानी को उस चुड़ैल पर छिड़क कर गांव वालों को बचा लूँगा और फिर इसके बाद उस चुड़ैल से अपना बदला लूँगा। रवि इस पवित्र जल को लेकर ट्रेन की तरफ चल देता है और उसमें जाकर बैठ जाता है। जैसे ही रात होती है, चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल के प्रकट होते ही रवि वो पवित्र जल उस चुड़ैल पर फेंक देता है। ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? और चुड़ैल वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है। और इस तरह से गांव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि उस तांत्रिक ने रवि को क्या दिया था? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।